अक्सर बच्चों को ना इसकी प्रॉब्लम आती है कि ये जो रकम है ये किधर गई है आगे से, तो ये कहीं नहीं गई है, वैसे चली गई है। ये ऐसे ही है जैसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसमें कैटलिस्ट होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल चाल है जी। अच्छा भाई बच्चों, आज हम करेंगे 3.6 एक्सरसाइज और इसमें जो इंटीग्रेशन इस्तेमाल होनी है वो है डेफिनेट इंटीग्रल। इंटीग्रेशन तो करनी है जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, इंटीग्रेशन के वही फार्मूले इस्तेमाल होंगे, नया फार्मूला कोई नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो नई चीज़ आ रही है वो है लिमिट कि ए से बी। अब जब इंटीग्रेशन का ये साइन लगाते हैं ना, एलोंगेटेड एस जो लगाते हैं, तो उसके एक नीचे लिमिट लगती है, एक ऊपर करके लगती है। तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। ए से लेके बी तक हमने इंटीग्रेशन करवानी है। और ये बेसिकली यही होता है कि जो हमारा आंसर आता है इंटीग्रेशन करवाने के बाद, उसमें देखें एक्स या वाई या टी जो भी वेरिएबल होता है, उन वेरिएबल में ये लिमिट्स हमने पुट करानी होती हैं, ये वैल्यूज़ लगानी होती हैं। और उसका भी तरीका क्या है कि पहले आपने अपर लिमिट लगानी है एक्स की जगह पे। ठीक है, देखें एफ बी माइनस फार्मूले का है, मस्ट आना है, लाजमी आना है हर दफ़ा, और फिर लोअर लिमिट लगानी है। तो बस ये याद रखना है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। और डेफिनेटली जब इसको हम हल करेंगे ना, एक सिंगल आंसर आएगा। जो हमारी इनडेफिनेट इंटीग्रल है जिसमें हम पिछले ये 3.5 तक करते आए हैं, वो सारी की सारी इनडेफिनेट है, क्योंकि उसमें जो है आंसर वो एक्स की फॉर्म में आता है, जो हमारे पास डेफिनेट नहीं होता, एक सिंगल आंसर नहीं आता। लेकिन यहाँ सिंगल आंसर आता है। बहरहाल ये इसकी थ्योरी है, सम टाइम हम थ्योरी में जाते ही नहीं हैं, हमें तो सवाल हल करना होता है। तो चलें यार इसको शुरू करते हैं। सो देखें, पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन करवानी है, लिमिट 1 से 2 है। देखें कोई भी नंबर आ सकते हैं पॉइंट्स में, नेगेटिव जो है इन्फिनिटी भी इवन सम टाइम आता है। तो बहरहाल डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे हो सकती हैं लिमिट की। अब जिसको इंटीग्रेट करवाना है वो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ डी एक्स ज़ाहिर है बता रहा होता है कि किसके लिहाज से आपने इंटीग्रेशन करवानी है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करवानी है। अब यहाँ देखें, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, दो चीज़ें हैं ना, तो दोनों को आप सेपरेट कर दें, अलग-अलग करें, उनकी इंटीग्रेशन साइन लगाएं, लिमिट लगाएं, डी एक्स जैसे लिखा जाता है, और इनकी इंटीग्रेशन करवा दें। ये शुरू वाली अब एक्सरसाइज ही होगी 3.12 वाली कि एक्स स्क्वायर है ना, तो पावर रूल लगाते हैं, तो 2 पावर है तो 1 इंक्रीज कर दिया, वही चीज़ नीचे भी आनी है। ये पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं, बड़ा बेसिक सा फार्मूला है। और देखें, जब इंटीग्रेशन करा लेना तो ऐसे 2 लाइनें लगाते हैं, ये इसमें आपने याद रखना है, क्योंकि इंटीग्रेशन तो अब ख़त्म हो गई, तो लिमिट को कहाँ लिखेंगे, तो उसके लिए हम ये 2 लाइनें लगाते हैं ऐसे करके। तो लोअर यहाँ पे और अपर यहाँ पे, इस तरफ नहीं इस तरफ लगाना है हमने। यही चीज़ इधर आ जाएगी, 1 की इंटीग्रेशन x होती है, 1 से 2 लिमिट यहाँ पे भी लिख ली। अब इसकी लिमिट्स पुट करवानी है। देखें, एक काम तो ये हो सकता है कि 3 कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लें, क्योंकि जो लिमिट लगनी है वो वेरिएबल की जगह पे लगनी है ना, तो इसका ज़रूरत नहीं है, इसको आप बाहर ले जा सकते हैं। सो 1/3 हम बाहर ले जाते हैं। अब अंदर रह गया सिर्फ x, तो यहाँ x की जगह पे 2 लिख देंगे, 2 का क्यूब लिखा जाएगा, फिर माइनस फार्मूले का, और फिर लोअर लिमिट। ठीक है ना, ये देखें उसी हिसाब से फिर प्लस आ जाए, फिर यहाँ पे भी लिमिट लगानी है। एक दफ़ा अपर लिमिट लग गई, माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट लग गई। अब देखें, इसको बड़े इजीली हम हल कर सकते हैं। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 - 1 करेंगे 7 हो जाएगा, और ओवर में 3 7/3, और यहाँ से 2 - 1 1 आएगा, और 1 + 7/3 करेंगे तो 10/3। ये मैं बार बार बता चुका हूँ, 3 1s are 3 करते हैं और वो 3 में 7 ऐड करते हैं, 10/3, वरना कैलकुलेटर पे ये सीधा सीधा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बिल्कुल उसी तरह से करना है, x की पावर 1/3 है, साथ 1 है, तो यहाँ पे भी 2 चीज़ें हैं, उसको अलहदा कर दें, उसको अलहदा कर दें। ठीक है, उसी तरह से लिमिट्स लिख दें, साथ इंटीग्रेशन वगैरह। और 1/3 पावर है तो पावर रूल लगाते हैं, तो इसमें 1 ऐड करेंगे ना, 1/3 + 1, तो वो हो जाएगा 4/3। कैलकुलेटर उस पर आप करके देखें, और नीचे भी वही, जो यहाँ पावर बनती है वही नीचे बनती है। बड़ा सिंपल सा रूल है इसका। और यहाँ पे कुछ ना हो तो फिर ज़ाहिर है उसका x आ जाता है, 1 है तो 1 का x। अब लिमिट पुट करानी है। अब देखें, ओवर के नीचे ओवर है, 4/3, तो ये सीधा होकर 3/4 हो जाता है। जो ओवर के नीचे ओवर चीज़ है वो उल्ट जाती है। ठीक है, 3 ऊपर 4 नीचे, ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ x की जगह पहले ये 1 लगेगा, 1 की पावर 4/3 करें, माइनस फार्मूले का, फिर -1 लगना है, और उसकी पावर 4/3। अब ये देखें, ज़ुबानी करना मुश्किल होता है। वैसे तो एक पॉइंट हमें याद होना चाहिए कि 1 की जो मर्जी पावर हो उसने 1 ही रहना है। ठीक है ना, 1 की जो मर्जी पावर है 1 आ गया, लेकिन यहाँ -1 है,
तो -1 के लिए फिर केयरफुल होना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप कैलकुलेटर में लिख के ना ऐसी शक्ल बना के ब्रैकेट लगा के -1 लिख के फिर ब्रैकेट लगा के ऊपर पावर बनाएं, पावर भी ओवर में बनाएं। अगेन वो जो अच्छा कैलकुलेटर है जो जिसमें बटा बना होता है, ठीक है, ओवर वाली चीज़ आप बना सकते हैं, ज़्यादा फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर, तो वो ज़रूर कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। वरना ये है कि देखें 4 पावर है तो 4 इवन है ना, तो इवन माइनस को ख़त्म करा देता है, तो ये +1 ही आना है, 1 की बाकी जो पावर भी है उसने 1 ही रहना है, तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। और ये वाला माइनस तो है, तो ये दोनों माइनसेस मिलके 0 हो जाएंगे, तो ये फिर ज़ाहिर है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 1 में से 1 माइनस किया तो 0, और इस साइड से ज़ाहिर है ये माइनस माइनस प्लस होके 1 और 1 2 हमारे पास आंसर बन जाएगा। देखें सिंपल है, कैलकुलेशन ही छोटी छोटी करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। -2 से 0 लिमिट है, 1/2x - 1 का होल स्क्वायर है, ओवर में आ रहा है। अब ओवर के लिए हमारे पास रूल्स कम ही होते हैं, ठीक है, मुश्किल हो जाता है इसको हल करना, तो बेहतर होता है कि आप सारी चीज़ उठाएं और ऊपर ले जाएं। तो पावर चूँकि वो +2 है, ऊपर जाके -2 हो गई। अब देखें ज़रा, चीज़ें सारी सीधी पड़ी हुई हैं, तो ये जो अंदर फंक्शन है इसका डेरिवेटिव अगर साथ हो जाए तो इस पे पावर रूल हम लगा सकते हैं। तो 2x का डेरिवेटिव 2, वो 2 देखें हमने खुद से लिख लिया, बाहर 1/2 लिख लिया क्योंकि उसके अपोजिट भी करना है, तो अब इस पे पावर रूल लगेगी। बाहर वाला 1/2 एज इट इज़, जो डेरिवेटिव टर्म होती है वो आगे नहीं आती, ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इस पे पावर रूल लगना है। तो इसके ऊपर -2 + 1 करेंगे तो -1 रह जाएगा, और यही चीज़ नीचे भी आनी है, पीछे भी हम यही करके आए हैं। तो फिर -2 से 0 लिमिट। अब नेक्स्ट क्या होगा, एक तो ये माइनस बाहर इधर दे दें, और इसकी नेगेटिव पावर की वजह से इसको लिख दें 1/, नीचे ले जाएं सारे को, 1/2x - 1। सो देखिए माइनस बाहर चला गया और सारी चीज़ जो है वो ओवर में चली गई, ठीक है। अब आप लिमिट लगाएं, पहले अपर लिमिट, ऊपर वाली 0, x की जगह पे 0, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही लिखेंगे हम माइनस फार्मूले का, फिर 1/2 इंटू फिर x की जगह अब ये लोअर लिमिट आएगी। अब इसे हल कर लेंगे, 2 0s are 0, ओवर में -1 रह गया, ठीक है, 1/-1 जो भी है ये, और 2 2s are 4, -4 और 1 -5, और वो माइनस इधर आके प्लस कर देगा 1/5। बाकी एलसीएम है या मल्टीप्लाई, 1/2 1s are 1/2, दो माइनसेस मिलके प्लस हो गए, ये माइनस प्लस आर माइनस, 1/2 इंटू 5, 5 2s are 10, ठीक है ना। और फिर इनका एलसीएम 10 एलसीएम, अब ये आपको करना आता है, आना चाहिए बेसिकली, क्योंकि ये इजी काम है। नहीं भी आता कोई इशू नहीं है, अच्छा कैलकुलेटर साथ रख ले, वो आपको ये कर देता है बड़े आराम से। 1/2 - 1/10 लिखें और ऑटोमेटिक आंसर आएगा 2/5। क्वेश्चन नंबर 4, -6 से 2, इसकी लिमिट है 3 - x और अंडर रूट है, तो अंडर रूट ज़ाहिर 1/2 की शक्ल में लिख लेंगे, और यहाँ फिर वही काम कि जो अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव बाहर बनाएंगे, क्योंकि हम इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करवा सकते हैं। तो -x का डेरिवेटिव -1 ये होना चाहिए साथ, तो फिर उसका उल्ट अगेन -1, क्योंकि दो माइनसेस मिलके फिर प्लस ही हो जाएंगे ना, तो एक और -1 हमें बाहर रखना है। ओके, अब अंदर इस पे पावर रूल जो है वो लगेगा, तो 1/2 + 1 करेंगे तो 3/2, नीचे भी 3/2, ये बाहर वाला माइनस और साथ लिमिट। अब इसको ज़रा सीधा कर ले, ये जो ओवर वाला है 3/2 इसको बाहर ले आए, तो ज़ाहिर है 2/3 होगा ना, ओवर के नीचे ओवर उल्ट जाता है, सबसे नीचे वाला 2 ऊपर, 2/3 बन जाएगा ये, साथ ये माइनस ब्रैकेट्स में। अब इसके ऊपर चूंकि पॉजिटिव पावर ही है तो ऐसे ही रखेंगे ना इसको, और डायरेक्ट वैल्यू आप पुट करा लें, पहले 2 आना x की जगह पे, सो ये देखें यहाँ पे 2 लिख लिया, फिर माइनस वही सब कुछ लिख के अब x की जगह -6 लोअर लिमिट लगा ली। अब इसे हल करते हैं, 3 में से 2 करेंगे तो 1 आएगा, 1 की पावर जो मर्जी हो उसने वही रहना है। यहाँ से आए माइनस माइनस प्लस, 3 और 6 9, 9 की पावर 3/2 करेंगे 27। वैसे भी 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर ये कट जाएगा, 3 की पावर 3 27, वरना कैलकुलेटर। और इनको माइनस करवाएं, इसके साथ हल करवाएं, तो ये आपके सामने स्टेप बने हुए हैं, 52/3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 1 से लिमिट है 5√। अब देखें ना, लिमिट में कोई भी चीज़ आ सकती है, 5 का देखें स्क्वायर रूट आ गया तो कोई इशू नहीं है, हमने जस्ट लिमिट पुट्टी करानी है ना उस टाइम, बाकी तो ये इस वाले की हमें इंटीग्रेशन करवानी है। अब ये जो शक्ल बन रही है इसकी पावर 3 भी है और ये अंडर रूट भी है, तो अंडर रूट क्या होती है 1/2, तो 3 × 1/2 करेंगे तो 3/2 ही बनेगा ना, तो 3/2 एक ही दफ़ा डायरेक्ट लिख दे। अब ये फिर वही शक्ल है जो पिछले 2 सवालों में बना कि जी अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, तो 2t है तो 2t का डेरिवेटिव 2 आएगा। अब जैसे x था होता था 2x, तो x का डेरिवेटिव 1 होके 2 आ जाता है, तो t का डेरिवेटिव 1 होके 2 आएगा ना, तो 2 साथ यहाँ होना चाहिए।
इसके ऊपर पावर रूल लगने के लिए। तो इस 2 के लाने के लिए हमने 1/2 खुद से लगा लिया बाहर, ताकि वैसे भी कैंसिल आउट होके वही ओरिजिनल चीज़ आ जाती है। बहरहाल तो ये जो है इस पे पावर रूल लगेगा। 3/2 + 1 करेंगे 5/2, 5/2 बाहर 1/2, साथ लिमिट्स, ये फिर वही 5/2 ने ऊपर जाना है, 2/5 हो जाना है इसने, ठीक है। और साथ अंदर जो है इसको सीधा करके टी की जगह पहले क्या लिखना है 5/√। देखें 5/√, -1, सारा जो भी शक्ल जो उसकी है वो तो वही रहनी है, ठीक है। सिर्फ टी की जगह पे 5/√ ने आना है और अगली दफ़ा टी की जगह पे 1 ने आ जाना है और माइनस फार्मूले का लगा के सारी रकमें वैसे लिख के और ऐसे। अब इसको हल करेंगे। ये चूँकि अंडर रूट है तो इसको हल करना मुश्किल है। 2/5 - 1 वैसे ही रहने दें इसको, और यहाँ ये सॉल्व कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 में से 1 माइनस किया 1 आ गया, 1 की वही पावर जो मर्जी पावर हो उसने 1 नहीं हो जाना है। तो इतना ही ये सिंप्लीफाई हो सकता है। इधर से ये 2 कटा है 1/5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अगेन 2 से 5/√ लिमिट है, x × x² - 1 का स्क्वायर रूट है। अब अगेन स्क्वायर रूट को 1/2 की शक्ल दें। अब अंदर है x², तो x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, जो कि हमारे पास सिर्फ x है। तो अगेन 2 की कमी है, 2 यहाँ लिखें, बाहर 1/2 कर दें। डेरिवेटिव मौजूद हो गया ना, तो इस पे हम पावर रूल लगा सकते हैं। 1/2 + 1 करेंगे 3/2, 3/2 बाहर 1/2, लिमिट्स एग्जैक्ट वैसे ही। अगेन इसने इधर आना है तो उल्ट जाना है, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। बाकी साथ लिमिट जो है वो पुट कराते जाएंगे। सो ये हम देखें आगे ये काम किया है, ठीक है। इसको बाहर ले गए हैं, 5/√ पहले लग गया, फिर 2 लग गया लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट लोअर लिमिट फार्मूले का माइनस, ओके। अब यहाँ देखें ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर अंडर रूट कटेगा 5 रह जाएगा, 5 में से 1 निकालेंगे 4, 4 के पावर 3/2। इधर भी आ जाए 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा, 3 के पास साथ ये हो गई। अब 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर ये कट जाएगा, स्क्वायर के साथ ये ओवर वाला 2, और 2 की पावर 3 जो है वो 8 होता है। ये मैं वैसे ज़ुबानी बता रहा हूँ कि ऐसे होता है, वरना कैलकुलेटर कर देगा, कोई ज़रूरत नहीं है दिमाग लड़ाने की, ठीक है। डायरेक्ट कर दें, कैलकुलेटर हमें हमारे काम को आसान कर देता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं हमें जाना पड़ता। और ये जो है ये ज़रा थोड़ा देख लें, ये 3/2 पावर है। 3/2 जो है ना ये एक्चुअली होती है 1 + 1/2, एक पूरी पावर और एक आधी पावर, ठीक है ना। क्योंकि 3/2 ये 2/2 और साथ 1/2 होता है ना, तो एक पूरी होती है एक आधी होती है पावर। तो इसको याद रखें। तो एक पूरी पावर का मतलब ये है कि एक 3 वैसे ही, और जो आधी पावर है आधी 1/2 जो है वो अंडर रूट ही होती है ना, तो फिर एक 3 के ऊपर अंडर रूट लगा दें। तो ऐसे करके इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो ये 3/2 को याद रखना है, ये 1 कंप्लीट एंड हाफ होती है, एक पूरा एक आधा। तो पूरे वाले को ऐसे लिख दिया, आधे को अंडर रूट बना दी। तो ये इस तरह से करके ज़रा एक प्यारी शक्ल बन जाती है आंसर की। क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट है 1 से 2, ऊपर x है नीचे x² + 2 है। अब ये वो सवाल आ गए हैं कि जहां हम ये कर सकते हैं कि नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव हो। वो जो ln वाला फार्मूला था, ln वाले फार्मूले में क्या होता है कि नीचे फंक्शन होता है और ऊपर उसका डेरिवेटिव होता है f'(x), ठीक है। f'(x) ऊपर f(x) नीचे। तो जब इसकी इंटीग्रेशन करवाते हैं तो वो बन जाता है ln ऑफ f(x), नीचे वाले फंक्शन का ln बन जाता है। ये पीछे बड़ी दफ़ा हमने इसको यूज़ किया है। तो बहरहाल तो ऊपर देखें x है, नीचे है x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। तो यहाँ 2 नहीं है, वो हम 2 लिख लेंगे और बाहर 1/2 फिर कर लेंगे। अब ये बन गया ना ऊपर डेरिवेटिव, तो अब नीचे वाले फंक्शन का ln हो जाना चाहिए उसे, तो हम ln लिख देंगे, साथ फिर लिमिट आ गई 1 से 2। अब उसी तरह से पहले अपर लिमिट 2 आ रही है उसकी जगह पे, फिर लोअर लिमिट आ रही है, दरमियान में माइनस आता है, हर दफ़ा आता है। अब 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 और 2 6, ये आ जहाँ पे 3 आ जाएगा। और यहाँ पे आप रूल अप्लाई कर सकते हैं लॉग का। लॉग के रूल हमने जो 9th में पढ़े थे वो क्या होता था कि जब अगर बीच में माइनस है तो आप सिंगल लॉग बनाएंगे तो माइनस वाली अमाउंट ओवर में जाती है, 6/3 सिंगल लॉग, ठीक है। तो इसको कटवाएं, 3 2s are 6, तो ये ln of 2 रह जाएगा, 1/2 ln of 2। देखें सिंपल से सवाल हैं छोटे छोटे, और ये शार्ट्स वालों में बड़े ज़रूरी आ सकते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 8, 2 से 3 लिमिट है और अंदर फंक्शन है x - 1/x होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर का फार्मूला कोई इतना मुश्किल नहीं होता कि हम उसको एक्सपेंड ना कर सकें। तो ये बड़े आराम से ना एक्सपेंड कर दें उसे, a² b² एंड 2ab। तो a का स्क्वायर या x का स्क्वायर, b जो हमारा 1/x है उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो वही होता है ना, तो x का स्क्वायर -2 × फर्स्ट × सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड जो है ना वो देखें एक दूसरे के उल्टा ना कट जाती हैं, तो खाली 2 ही रह जाना है।
ठीक है, वो ऐसे करके लिखेंगे ना 2 × x × 1/x, तो ज़ाहिर है इन दोनों कट जाना है, तो 2 ही रह जाना है हमारा। और चूंकि माइनस का फार्मूला है तो -2 लगाया ना हमने। ओके, अब ये देखें एक्सपैंड हो गया, 3 रकमें आ गई, तो कोई बात नहीं, तीनों को अलहदा अलहदा इंटीग्रेशन करवा दें। लिमिट साथ ज़रूर रखें क्योंकि ये सारा लिखना ज़रूरी होता है, इंटीग्रेशन dx वगैरह बड़े ध्यान से स्टेप बनाते हैं। ओके, अब इस पे पावर रूल बड़े आराम से, x² है तो एक और बढ़ाएं, 3/3, x की पावर -2 है, +1 और करेंगे तो -1 हो जाएगी, और ये तो है ही नहीं है यहाँ पे, तो कांस्टेंट है 1, तो 1 की इंटीग्रेशन x होती है, तो ये हमारे पास ऐसे स्टेप बन जाएगा। अब बाकी वही है, इसका ओवर वाला 3 बाहर निकाल दें, पहले अपर लिमिट लगाएं 3, फिर लोअर लिमिट 2 लगाएं उसकी जगह पे, इसका भी ये माइनस बाहर निकाल दें, और चूंकि इसकी नेगेटिव पावर है x की, तो इसको ओवर में लिख लें 1/x, ऐसे ना, x की पावर -1 तो 1/x ऐसे हो जाएगा। तो अब x की जगह पहले आप 3 लगा रहे हैं, फिर आप x की जगह 2 लगा रहे हैं, बीच में माइनस फार्मूले का, -2 × फिर x की जगह 3 और 2, ऐसे लिमिट्स पुट हो जाएंगी। अब इसे हल कर लेते हैं, 3 की पावर 3 27, ये 8 हो गया, 27 में से 8 निकाल लें तो 19/3 हो गया। इधर से ज़ाहिर है ये दोनों पहले ही ओवर में है, तो इनका एलसीएम ले लें, ये देखें एलसीएम किया है तो ये 1/6 आना है, अंदर से नेगेटिव पावर वैल्यू आएगी ना, वो इस माइनस को प्लस करवा देगी, और ये -2, फिर इन तीनों का भी एलसीएम ले लें, कैलकुलेटर ऑलवेज कैलकुलेटर, तो ये आप करेंगे तो ये स्टेप्स आपके सामने हैं, 9/2 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट जो भी हैं x + 1/2, x² + x + 1 और ऊपर अंडर रूट है। पहले तो ये अंडर रूट का काम तमाम करें ना, उसको 1/2 लिखें। अब देखें यहाँ 2 पावर है, यहाँ सिंगल पावर है इस x के साथ, तो ये डेफिनेटली इसकी ना वो डेरिवेटिव पीछे बनवाना चाहिए हमें। तो ये x² का क्या होता है 2x, हमारे पास क्या है सिर्फ x, तो अगर हम 2 लगा लें तो बन जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन हमारे पास 1/2 है। सो सिंपल काम ये है कि इसको आप 2 से ज़रब दिला दें, वो ऑटोमेटिक बनेगा 2x, और जब 2 इधर आएगा तो 2 कटेगा ना, 1 आ जाएगा। अब देखें ये लाजमी इसका डेरिवेटिव बन रहा है 2x और x का 1, ये देखें बना बनाया। तो फिर क्या होगा, इसके ऊपर हम पावर रूल लगा देंगे, डेरिवेटिव टर्म नहीं आनी। अक्सर बच्चों को ना इसकी प्रॉब्लम आती है कि ये जो रकम है ये किधर गई आगे से, तो ये कहीं नहीं गई है, वैसे चली गई है। ये ऐसे ही है जैसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसमें कैटलिस्ट होता है, तो कैटलिस्ट क्या करता है कि खुद तो कहीं नज़र नहीं आता, मतलब रिएक्शन करवाता है, खुद उसने हिस्सा नहीं लेना बीच में तो इसकी मौजूदगी की वजह से इस पे पावर रूल लगता है, लेकिन खुद कहीं उसने इस्तेमाल नहीं होना। ठीक है, ये अगर होगा डेरिवेटिव तो फिर इस पे पावर रूल लगता है, वरना नहीं लगता। तो ये ज़रा ध्यान रखना होता है, तो ये खुद नहीं आती कहीं पे भी, आगे कहीं नहीं आएगी। तो बहरहाल 1/2 पावर है तो इसमें +1 करेंगे, 3/2, बाकी आपको पता है 3/2 को बाहर रख लें, 2/3 हो गया। फिर अब हर x की जगह पे वैल्यूज़ लगनी है, पहले 1 देखें, इधर भी 1 इधर भी 1, ये देखें माइनस फार्मूले का, फिर -1 ध्यान के साथ, -1 ब्रैकेट श्रैकेट लगा के रखें, ज़रा गलती ना हो, क्योंकि ये जो प्लस माइनस है ना गलती करवा देता है, आंसर ख़राब कर देता है। सो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 1 2 3, 3 की पावर 3/2, और ये वही चीज़ है जो पीछे भी बनाई थी कि ये 3/2 क्या होता है, एक पूरा और एक आधा हाफ, तो एक 3 वैसे और एक 3 अंडर रूट वैसे बना देंगे इसको। यहाँ से आए तो ये 1 का स्क्वायर ज़ाहिर माइनस खत्म हो जाएगा ना, +1 आएगा, +1 इस -1 से कट जाएगा, ये सिर्फ 1 रह जाएगा, और 1 की पावर जो मर्जी हो उसने 1 ही रहना है, तो ये इजी है। तो बस दैट्स इट, बाहर वाला 1/3 तो वैसे ही साथ साथ आता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, 0 से 3 लिमिट है और dx/x² + 9, बिल्कुल सिंपल सा सवाल, क्योंकि देखें इसकी शक्ल से ही पता चल रहा है कि ये tan इनवर्स का फार्मूला बन रहा है। फार्मूला था ना tan वाला 1/x² + a², यहाँ a² + x², आगे पीछे हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है क्योंकि प्लस है। तो x के ऊपर स्क्वायर आ रहा होता है और किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर आ रहा होता है, तो ये ऑलवेज tan इनवर्स x/a, यानी ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ये इसका फार्मूला है। तो ये हमने लगा लेना, 9 है ना, तो 9 3 का स्क्वायर की शक्ल बना दें। तो देखें फार्मूला 1/a हमारा 3 है ना, तो 1/a tan इनवर्स x/a, और साथ ये लिमिट 0 से 3, ठीक है। और अब बस उसी तरह से x की जगह पे पहले 3 लगा देंगे, फिर 0 लगा देंगे और दरमियान में माइनस। सो देखें पहले हम 3 लगा रहे हैं, फिर हम 0 लगा रहे हैं, और 1/3 जो साथ था उसको बाहर रख लिया क्योंकि अंदर 2 रकमें बन जाती हैं, तो 3 काट के 1 आ जाएगा, और ये तो 0 ही रहना है। तो 0 का tan इनवर्स π/4 होता है 45, क्योंकि वैसे याद करें तो 45 डिग्री पे tan की जो वैल्यू है वो 1 आती है, तो 1 का इन्वर्स tan करेंगे तो π/4 आता है 45 डिग्री, और 0 के ऊपर tan इनवर्स 0 ही होता है, क्योंकि tan 0 0 ही होता है, तो इन्वर्स भी 0 ही आना है उसने।
तो बहरहाल ये ख़त्म हो जाएगा, तो पाई बाई 4 रह गया, 4 और 3 12 हो जाएगा, पाई बाई 12। तो ये हमारा आंसर, छोटा सा सवाल है। 11 वाले को देख लेते हैं। इसमें क्या है, लिमिट्स हमारी अब पाई की शक्ल में आ गई हैं, तो कोई मसला नहीं है मसला ये है कि ये हिल गया है 12। सो ये वैल्यूज़ आ गई हमारी लिमिट की। आगे नंबर क्या है, कॉज ऑफ टी डी टी। सिंपल एक छोटी सी चीज़ है, कॉज ऑफ टी। तो कॉज की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन, क्योंकि ये आपने फार्मूले याद रखने हैं। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज। कॉज का जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में उल्ट होता है। तो इंटीग्रेशन में जब कॉज की हम इंटीग्रेशन करवाते हैं तो वो प्लस में साइन आता है। कॉज का जब डेरिवेटिव लें तो माइनस साइन आता है, लेकिन कॉज की जब इंटीग्रेशन कराते हैं तो प्लस साइन आता है। ये हमें याद रखना है। तो साइन टी आ जाएगा जो भी है, और साथ उसकी लिमिट आ जाएंगी। अब लिमिट पुट करा दें, पहले पाई बाई 3 फिर पाई बाई 6, दरम्यान में माइनस पाई बाई 3। पाई क्या है, 180, 180 याद रखना है। 3 पे डिवाइड करें 60 हो गया। तो साइन 60 डिग्री, वो जो हमने टेबल याद किया हुआ है, वरना कैलकुलेटर से ले लें, 3√2। और साइन पाई बाई 6 हमारा 30 डिग्री बनता है। तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो वैल्यूज़ लिख लें, ओवर में 2 है वो इकट्ठा लिख लें और ऊपर वाली चीज़ें लिख दें, तो ये हमारा आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन है, लिमिट है 1 से 2। ये ज़रा नज़र नहीं आ रहा होगा, ये 1 है और ऊपर 2 लिखा हुआ है। सो लिमिट है 1 से 2 x + 1/x, और उसकी जो ऊपर पावर है 1/2 एंड 1 - 1/x² साथ है। अब देखें, सवाल की शक्ल से आइडिया हो रहा है कि देखें इस रकम के ऊपर पावर है, तो डेफिनेटली इस पे को पावर रूल लगवाएगा ना, तो इसका डेफिनेटली ये डेरिवेटिव बनता होगा किसी तरह। x का डेरिवेटिव क्या है, 1, देखें वो बन रहा है, और 1/x का डेरिवेटिव लाजमी -1/x² होता है। ये अगेन ये कई दफ़ा हमने किया हुआ है कि ओवर में x है ना, ऊपर ले जाएं x की पावर -1, और जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर पीछे, पावर में से एक माइनस ये बनता है, और ये ओवर वाला उसको ओवर में ले जाएं, ठीक है, पॉजिटिव करने के लिए। तो ये डेफिनेटली वही चीज़ है। तो ये हाँ बनाया है, कुछ भी नहीं हमें करना। ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, तो फंक्शन के ऊपर पावर रूल लगेगा, ठीक है। ये जो 1/2 है, तो देखें पावर 1/2 है ना, तो ज़ाहिर है +1 करेंगे तो 3/2, नीचे भी 3/2, लिमिट वही 1 से 2। ये ऐसे करके पहुंच गया। यहाँ मैंने ज़ाहिर कुछ गलती की थी, छोड़ दें इसे। तो बाकी काम वही है, 3/2 है ना, तो इसने सीधा होना है 2/3 हो जाना है, और हर x की जगह पहले 2 + 1/2, फिर एक दफ़ा 1 आ जाएगा, 1 + 1/1। सो ये देखें आपके सामने ही है। अब इसको हल कर लें, 2 + 1/2, 2 × 2 = 4, 4 और 1 5, 5/2, 5/2 की पावर 3/2 है, और साथ ये 1 + 1 जो है वो 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखें मज़े की एक चीज़ हो रही है कि यहाँ पे भी ओवर में 2 की पावर 3/2 है, और यहाँ पे भी वही चीज़ है 2 की पावर 3/2, और चूंकि ये ओवर है तो इनका एलसीएम हमें बनाना चाहिए, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। तो 2 की पावर 3/2 ही हमारा एलसीएम बनेगा, और वो मैंने देखें इस शक्ल में लिख लिया, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने आगे बताया कि एक पावर कंप्लीट होती है, एक हाफ होती है 3/2 के अंदर, तो ज़ाहिर है वो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये ज़ाहिर है उसका है, तो ऊपर वाली अमाउंट आएगी ना, तो ऊपर वाली अमाउंट को भी वही शक्ल बना दें, 3/2 का, एक 5 कंप्लीट और एक 5 का अंडर रूट, ठीक है। इधर लेके आएंगे तो वो ज़ाहिर है उसने इससे मल्टीप्लाई होना है ना, और दोनों से चीज़ें सेम है। 2 की पावर 3/2 थी ना, तो वही उसके साथ अटैच होनी है। तो अब देखें एक स्टेप और बन जाएगा कि इसकी देखें बेस एक जैसी हो तो पावर्स ऐड होती है ना, तो 3/2 + 3/2 ये हो जाएगा 6/2, और 6/2 2 3 3 पावर बनती है, 2 की पावर 3 बनेगी ये, और 2 की पावर 3 क्या होती है, 8। और ये जो है इसको आप ये 2 इस 2 से कटवा दें तो बाहर नीचे रह जाएगा 3/2, ये आ जाएगा, और ऐसे करके ये शेप में आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13, लिमिट है 1 से 2 ln(x) और dx। अगेन बड़ा छोटा सा सवाल है, क्योंकि इसमें देखें सिर्फ एक ही टर्म है ln(x), लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ln(x) की डायरेक्ट इंटीग्रेशन कोई रूल नहीं है हमारे पास। तो इसके लिए फिर हमें वो एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने की हुई थी कि इसके साथ ना 1 लिख लेते हैं, 2 रकमें बना लेते हैं। तो फिर क्या होता है कि ln को हम बाहर रखते हैं, वह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला हम लगाएंगे, ln(x) बाहर, इंटीग्रल ऑफ किसका, वो जो दूसरी टर्म है 1 की इंटीग्रेशन, फिर 1 की इंटीग्रेशन फिर दोबारा अंदर होती है, बड़ी इंटीग्रेशन लगती है, मिडल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। ये हमने आई थिंक 3.4 में पढ़ा था, ये 3 में पढ़ा था। ये पूरी एक्सरसाइज थी इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, वो देखिएगा। और फिर जाहिर है कि ये जो बाहर ln रखा है उसका डेरिवेटिव लिया जाता है, और ये ब्रैकेट बंद करके मिडल वाली बाहर भी dx रखना है, क्योंकि ये जो बड़ा इंटीग्रेशन है उसकी dx लगता है।
तो ये वही तरीका है जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है किसी एक एक्सरसाइज में। ओके, अब 1 की इंटीग्रेशन x होती है, वो x आप शुरू में रख लें, साथ ही ln ऑफ x रखें, माइनस इंटीग्रेशन साइन ये वाला लग गया। 1 की इंटीग्रेशन फिर x आएगी, और फिर ये जो ln ऑफ x का डेरिवेटिव है वो 1/x आएगा। यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे, सिर्फ कांस्टेंट रह जाएगा 1, और 1 की इंटीग्रेशन कराएंगे तो फिर x आएगा। अब देखिए हमने बगैर लिमिट के ना इंटीग्रेशन करवा के देख लिया है कि आंसर ये आता है, तो अब इसी पे लिमिट पुट होनी है ना, तो हमने लिख लेना, आप सवाल को ओरिजिनल को लिख लें, साथ ये जो दोनों अमाउंट्स हैं उनको लिख लें, उनके ऊपर लिमिट लगा लें, वही 1 से 2 वाली, 1 से 2 1 से 2, और अब लिमिट लगा दें। पहले आप 2 लिखें, इधर 2 ln ऑफ 2 माइनस 1 ln ऑफ 1 लोअर लिमिट, फिर ये माइनस, और ये जो ये है 2 आ जाएगा, फिर -1 आ जाएगा। सो 2 ln ऑफ 2, ln ऑफ 1 जो है वो 0 होता है, कैलकुलेटर में करके देखें, 1 का ln 0 होता है, तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा, 2 में से 1 निकालेंगे 1 आएगा, और साथ ये -1, और ये खत्म हो जाएगा, तो जस्ट ये और ये आंसर आएगा 2 ln ऑफ 2 -1। क्वेश्चन नंबर 14, 0 से 2 इंटीग्रेशन है उसकी लिमिट, और e की पावर x/2 है माइनस e की पावर -x/2। तो यहाँ अगेन 2 रकमें हैं, दोनों को आप सेपरेट कर दें, अलग-अलग कर दें, इसकी इंटीग्रेशन अलग, इसकी इंटीग्रेशन अलग। अब अगेन e की पावर में खाली x हो ना, वो तो वही इंटीग्रेशन वही डेरिवेटिव होता है, वो तो बड़ा आसान काम है, लेकिन e की पावर में अब है x/2, तो x/2 का अगेन पास हमारे डेरिवेटिव होना चाहिए, तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 बनेगा। अब ये 1/2 लिख लें इसके साथ, और उसका उल्ट जो है बाहर 2 लगा लें, यही काम इधर भी करें। यहाँ आएगा -1/2, तो -1/2 होना चाहिए, तो उसका -2 बाहर लगाएं, देखें उसका अपना भी माइनस था, तो समझे यही माइनस हम अंदर ले गए हैं, बाहर प्लस हो गया है, और इस 2 के लिए हमें यहाँ 2 लगाना पड़ा है। अब ये हमने प्रॉपर शेप बना ली है, अब हम एक्सपोनेंशियल फार्मूला जो है वो लगा सकते हैं, और एक्सपोनेंशियल फार्मूला यही है कि e की पावर जो है उसको एज इट इज़ लिख दिया जाए, e की पावर x जैसे हम लिखते हैं, तो ये देखें e की पावर जो x/2 ओरिजिनली हमारे पास है उसी को हमने वैसे ही लिख देना है, और साथ उसकी जो लिमिट्स हैं वो लिख देनी है, 0 से 2 और ये भी 0 से 2। अब हम ज़ाहिर लिमिट्स लगा लेंगे, ये 2 बाहर आया, ये 2 इधर लिखा जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 1 पावर आ जाएगी, 1 लिखें ना लिखें, और जब हमने 0 पुट कराना है तो e की पावर 0 हो जानी है, e की पावर 0 1 होता है, और e ज़ाहिर ये वैसे ही e की पावर 1 वैसे ही आ गया, और यहाँ पे भी उसी तरह 2 से 2 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, लेकिन ये -1 है, तो माइनस को पॉजिटिव करने के लिए ओवर में लेके जाना चाहिए, और अगेन ये 0 है तो उसने 1 हो जाना है। अब चूंकि इसके भी बाहर में 2 है, इसके बाहर में भी 2 है, तो आप सारा 2 कॉमन ले लें, e-1 लिख लें, और ये इन दोनों को साथ लिख लें। अब e और 1/e हो गया, और -1 ये दोनों -2, यहीं छोड़ लें, एलसीएम वगैरह ले लें, एलसीएम ले लें साथ, थोड़ा और हो जाएगा सिंप्लीफाई, तो e ओवर में है, और आपको पता है फिर इसी e ने इससे मल्टीप्लाई होना है, e², ये चूँकि सेम है तो 1 ऐसे ही, और इसके नीचे नहीं है तो e2 के साथ 2e, तो ऐसे करके, और ये देखें ये फार्मूला बन रहा है, मज़े की बात, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, और ये 2ab, तो फिर ये e माइनस, क्योंकि यहाँ से पता चलता है e-1 का होल स्क्वायर। बहरहाल ये तो जितना आप याद रख सकें उसको करने के लिए, वरना अब यहाँ पे कहीं पे भी आप उसको छोड़ सकते हैं, आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, लिमिट है 0 से π/4, और ऊपर 2 रकमें हैं, cos थीटा sin थीटा, और नीचे एक ही है 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब चूंकि ये नीचे एक टर्म है तो ये इसको भी डिवाइड कर रही है, इसको भी डिवाइड कर रही है, तो दोनों को सेपरेट कर दें, cos ओवर ये अलहदा कर दें, sin ओवर ये अलहदा कर दें। अब अलहदा जब कर लिया तो देखें इसके ओवर में 2 आ रहा है, तो इसको 1/2 को तो निकाले ना बाहर, और एक कॉज कट जाएगा, 1/cos, ओवर में एक ही कॉज रह गया। यहाँ से देखें cos 2 है नीचे, ऊपर एक साइन है, तो साइन ओवर एक कॉज अलहदा कर दें, एक कॉज अलहदा कर दें, क्योंकि ये बन जाएगा tan, और 1/cos क्या हो जाएगा, सीकेंट थीटा, ये भी सीकेंट थीटा हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हमने इधर सीकेंट, इधर tan, इधर सीकेंट लिख देना है। सो ये देखें इधर भी सीकेंट आ गया, सीकेंट थीटा tan थीटा। अब इनके फार्मूले हैं, हाली सीकेंट हो तो उसकी जो इंटीग्रेशन का फार्मूला था ln ऑफ सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, फार्मूले लाजमी याद करने हैं, क्योंकि इसके बगैर मुश्किल हो जाता है, डेरिवेटिव भी और इंटीग्रेशन भी। और सीकेंट और tan हो तो जो इसकी इंटीग्रेशन है वो खाली सीकेंट आता है,
बहरहाल ये फार्मूले याद होने चाहिए हमें। ओके, जब अब ये आंसर्स आगे हैं तो सिर्फ लिमिट्स पुट करानी है। 1/2 पहले ये π/4 आएगा इन दोनों की जगह पे। सो देखें π/4 माइनस फार्मूले का, फिर ln में यहाँ पे इन दोनों की जगह 0 डिग्री लगा देना है। फिर यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे भी उसी तरह लिमिट लग जाएंगी। अब ln के अंदर सीकेंड π/4 है। π/4 होता है 45 डिग्री, और सीकेंड की डायरेक्ट वैल्यू नहीं होती। सीकेंड किसका उल्टा है? कॉस का। तो cos 45 जो है वो होता है 1/2 का अंडर रूट। ठीक है, अब चूंकि ये सीकेंड है तो ये उल्ट होता है ना उससे, तो खाली फिर ये क्या आएगा? 2 का अंडर रूट। तो ये देखें 2 अंडर रूट। tan 45 डिग्री 1 होता है, ये सीधी सीधी बात है। सीकेंड 0 ये ऐसे ही है जैसे cos 0 1 होता है, तो 1/1 1 ही आएगा, तो यहाँ 1 आएगा। tan 0 फिर 0 हो जाना है। इसी तरह सीकेंड π/4 फिर आएगा 2 अंडर रूट जैसे यहाँ पीछे लगाया है, और सीकेंड 0 1 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। देखें, एक तो ये ln ऑफ 1 जो है ये 0 हो जाता है, ये सारा पार्ट खत्म हो जाएगा। ये चूँकि ln के अंदर 2 रकमें हैं और हैं भी एक 2 अंडर रूट वाली, तो ये ऐड नहीं हो सकती, इसको ऐसे ही रहने दें, अनलेस के इसको पॉइंट में ले जाएं, तो ऐसे ही रहने दें इसको। और साथ ये जो है 2√-1 ये आ जाएगा। 1/2 दोनों का हमने कॉमन निकाल दिया। ठीक है, ln ऑफ ये और साथ ये वाली अमाउंट अंदर वाली वो उसकी लिख दी, तो ये इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, 0 से π/6 है, cos क्यूब थीटा है, 3 पावर है। तो 3 पावर में अक्सर हम यही काम करते हैं, 2 पावर अलहदा कर दें, एक सिंगल अलहदा कर दें। 2 पावर जो है cos स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर, लिखा जा सकता है ऐसे। साथ ये फिर cos है। अब cos से मल्टीप्लाई करवाएं, cos 1 ज़र cos और cos इंटू ये, यानी कि ये दोनों। अब ये 2 रकमें देखें लहदा भी कर दी साथ। अब ये 2 लहदा हो गई, इसकी तो ज़ाहिर है इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, साइन थीटा आ जाएगा। और यहाँ देखें कि साइन के ऊपर स्क्वायर है, फिर साथ cos है, तो यहाँ पावर रूल बना सकते हैं। वो कैसे? कि देखें, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो इसका ये डेरिवेटिव मौजूद है और इसके ऊपर पावर है, तो फिर अब पावर रूल लगाया जा सकता है। 2 पावर है तो 3 हो जाएगी, तो साइन क्यूब थीटा ओवर 3, वो देखें हम अगले स्टेप में लिख रहे हैं। cos का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन साइन हो गया, साथ ही उसकी लिमिट लग गई, और यहाँ पे मैंने कहा पावर रूल बनना है, वो हमने लिख लिया। साथ 0 से π/6 जो उसकी लिमिट्स हैं। अब लिमिट लिख देते हैं। साइन ये π/6, फिर साइन 0 लोअर लिमिट, यहाँ पे भी पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, ऊपर क्यूब है तो क्यूब रखना है उसके साथ, और 1/3 ज़ाहिर है उसका बाय। अब π/6 क्या है? पाई होता है 180 को 6 पे डिवाइड करें तो 30 डिग्री साइन होता है 1/2 1/2। कैलकुलेटर में देख लें, वरना वो टेबल हमें याद होना चाहिए। साइन 0 है, 1/3, ये भी साइन 30 डिग्री, फिर 1/2 उसका क्यूब, ये 2 ज़ीरोज़ हो गए। ठीक है, और 2 का क्यूब 8 होता है, 8 3 = 24, और इनका एलसीएम करेंगे तो 11/24। क्वेश्चन नंबर 17, अब यहाँ पे है कॉस का स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर थीटा है। अब कॉस स्क्वायर तो ओके है, कॉट जो है हमारा ये फार्मूला बनता है कोसिक स्क्वायर थीटा -1। जैसे वो फार्मूले हैं ना 1 + tan = सीकेंड, तो इसी तरह 1 + कॉट जो है वो कोसिकेंड के बराबर होता है। 1 + कॉट का स्क्वायर बराबर कोसिकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो चूंकि हमारे पास सिर्फ कॉट है तो 1 लेके जाएंगे ना उस साइड पे, तो 1 उधर जाएगा तो कोसिकेंड स्क्वायर थीटा -1 होगा, तो ये हमने कॉट की जगह इसको लिख लेना है। अब वही मल्टीप्लाई करवाएं, कॉस स्क्वायर इंटू कोसिकेंड स्क्वायर, वो अलहदा हो गया, कॉस स्क्वायर 1 ज़र कॉस स्क्वायर अलहदा हो गया। अब देखें यहाँ कोसिकेंड जो है वो क्या है? 1/sin स्क्वायर, ये है कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर आ गया ना ओवर में, तो कॉस ओवर साइन क्या होता है? कॉट, तो ये कॉट बन जाएगा। और ये तो पहले ही कॉस स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है कि कॉस स्क्वायर की जगह 1 + cos 2θ/2 लिख सकते हैं। ये 2 फार्मूले थे, एक साइन स्क्वायर के लिए, एक कॉस स्क्वायर के लिए। साइन स्क्वायर जब आए तो हम लिखते हैं 1 - cos 2θ, और जब कॉस स्क्वायर होता है तो 1 + cos लिखते हैं। तो प्लस माइनस का फ़र्क यहाँ पड़ता है। अगर साइन हो तो यहाँ माइनस, और अगर कॉस है तो यहाँ प्लस लगता है, बाकी रकमें वही होती हैं। तो इसकी जगह हमें ये लिख देना है। अब देखें कॉट स्क्वायर की जगह पे दोबारा वही रकम लगाएं जो देखें ये शुरू में हमने लिखा। कॉट स्क्वायर के किसके बराबर था? कोसिकेंड स्क्वायर थीटा -1, तो इसकी जगह फिर दोबारा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा -1 हमें लिखना है। और यहाँ पे क्या होगा? 2 रकमें, एक तो 1/2 अलहदा करेंगे और 1 की इंटीग्रेशन अलहदा, और फिर cos 2θ की इंटीग्रेशन अलहदा। तो ये हम अगले स्टेप में ये देखें हमने ये बनाया, ये देखें
कॉट स्केयर की जगह पे हमने कोसिकेंट स्केयर थीटा -1 लिखा, -1/2 अलहदा और 1 की इंटीग्रेशन अलहदा, और फिर -1/2 के साथ cos 2 थीटा अलहदा। -1/2 तो दोनों के बाहर आ ही रहा है। तो ऐसे करके ये 3 पार्ट, 3 के भी 4 बन जाएगी, क्योंकि अभी इसको भी हमने अलहदा करना है, कोसिकेंट को अलहदा, -1 को अलहदा। तो कोसिकेंट स्केयर थीटा की जो इंटीग्रेशन है वो कॉट होती है, माइनस कॉट, ठीक है। माइनस कॉट लिखेंगे, साथ उसकी π/6 π/4 वैल्यूज़। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा है तो ज़ाहिर थीटा ही आएगी ना, जैसे x के लिहाज से हो रही हो तो x आता है, तो फिर ये साथ लिमिट इसकी भी ज़ाहिर थीटा आनी है, साथ ये -1/2 है, लिमिट उसी तरह से -1/2। अब यहाँ फिर वही है चक्कर कि cos 2 थीटा है ना, तो 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 साथ होना चाहिए, तो वो 2 लगाने के लिए ओवर में 2 लगाते हैं। तो देखें ओवर में 2, ये देखें मैंने लिख लिया, और cos की इंटीग्रेशन sin 2 थीटा। अब यहाँ पहुँच जाएंगे, ये ज़ाहिर है बीच में कहीं गलती कहीं ना कहीं हो जाती है, तो इसको लिख लेंगे हम, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगेन लिमिट ही पुट करानी है, एक तो ये नेगेटिव साइन इसका बाहर रख लें, कॉट पहले ये अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, और यहाँ पे देखें ये दोनों थीटा वाले हैं, तो -1 ये और -1/2, -1 -1/2 -3/2 हो जाता है। और अब थीटा की वैल्यू पुट करा लें, क्योंकि हमने इनको इकट्ठा कर लिया है, एक ही चीज़ है, तो -3/2। और अब पहले अपर लिमिट π/4, फिर आगे -π/6, यहाँ पहुँचेंगे 2 2s ये भी 4 हो जाना है, और sin 2 के साथ थीटा की वैल्यू एक दफ़ा π/4 एक दफ़ा π/6। तो ये हमने यहाँ अभी हमने वैल्यूज़ पुट कराई हैं। अब इसे हम सॉल्व करवा लेंगे। cot π/4, अगेन देखिए cot डायरेक्ट नहीं, tan के लिहाज से चलें, tan का उल्टा है ना ये, तो tan π/4 यानी कि 45 डिग्री 1 होता है, तो 1 का उल्ट भी 1 ही है cot। और इसी तरह π/6 जो है ये 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री 1/3 होता है, तो उसको उल्टाएंगे cot के लिए तो 3 तो ऐसे करके इसको लेके चलना है। इसका हम एलसीएम ले रहे हैं, और यहाँ फिर वही कि ये 2 से ये 4 कटता है, 2 2s 4, ओवर में 2 आएगा, π/2 होता है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1 है। इसी तरह ये 2 3s 6, तो π/3 यानी कि 60 डिग्री, 60 डिग्री का साइन 3√/2 ये आ जाएगा। अब थोड़ी और सिंप्लीफिकेशन, माइनस इनके साइन चेंज करवा दें, इनको इकट्ठा करें, से 6 में से 4 निकालें, 2 रह जाएगा, फिर इनको कटवाना है, 2 से 2 कटवा दें, और इधर 1/4 से इनको मल्टीप्लाई करवा लें, फिर बाकी ये सिंप्लीफिकेशन है सारी। ये 3 अलहदा, 2 से 2 कट गया हुआ है, 3 से इसको कटवाएं, 3 8s π/8 हो जाएगा, वो हमने यहाँ लिख लिया है। -1/4 ये है, -1 ये है, सबका इकट्ठा एलसीएम ले लें, ओवर में 8 है, 8 के लिहाज से ये सारा एलसीएम, इनको आप इकट्ठा करें, 8 और 1 9, जैसे ही होता है, 8 और 2 10, और ये पाई वैसे ही। तो ये थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन करा के यहाँ तक ले आएँ, तो ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, 0 से π/4 cos 4 पावर है, 4t dt, ओके 4 पावर है, 2 पावर अंदर रख लें, 2 बाहर रख लें, cos स्केयर थीटा। अब cos स्केयर t जो है, ये अभी हमने पीछे फार्मूला पढ़ा, 1 + cos of 2t/2 लिख सकते हैं, अभी पिछले सवाल में यही काम किया, ऊपर स्केयर है तो स्केयर खोल लेंगे, इसका स्केयर फार्मूला एक्सपेंड कर लेंगे, नीचे 2 है ना, 2 का स्केयर 4, वो वैसे भी कांस्टेंट है, बाहर रख लें, 1 का स्केयर 1 ही होता है, cos 2t का जो है उसका स्केयर प्लस 2 × फर्स्ट × सेकेंड, वो ये बनेगा 2 cos of 2t, और साथ dt। अब ये देखें 3 रकमें हो गई हैं। अब लेकिन अभी आप सेपरेट कर सकते हैं इनको, लेकिन अभी थोड़ा सा काम इसके ऊपर अभी और होना है, क्योंकि ये अभी भी ये cos स्केयर है, तो cos स्केयर का फिर फार्मूला, जैसे पीछे cos स्केयर का किया था, 1 + cos of 2t, यानी जो एंगल होता है वो डबल हो जाता है, ठीक है ना, t से 2t हो गया है, तो यहाँ अगर 2t है तो दोबारा फार्मूला लगाएंगे तो 4t हो जाएगा, 1 + cos 4t/2, ठीक है, एंगल डबल करना होता है, तो ये लिख लिया। अभी भी ये चूँकि ओवर में है और ये दोनों सीधी हैं, तो सबका एलसीएम फिर ले लें, ओवर में 2 2 1s 2 इधर हो गया, अब ये दोनों ऐसे ही, और 2 2s ये 4 हो गया, ऐसे लिख लिया। अभी ये 2 फिर बाहर जाएगा, 2 4s 8 हो जाना है, 2 और 1 3, ये अलहदा इंटीग्रेशन, इसकी अलहदा, इसकी अलहदा, अब सारी अलहदा इंटीग्रेशन की जा सकती हैं। 3 अकेला है तो 3 के साथ t कांस्टेंट टर्म का जैसे इंटीग्रेशन होती है, साथ उसकी लिमिट्स, फिर cos की जो अगेन है क्या आएगी, साइन, cos का जो इंटीग्रेशन है वो साइन होती है, लेकिन जाहिर है ये 4t की वजह से ओवर में 4 लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने पीछे समझाया कि 4t का डेरिवेटिव 4 लिखना होता है, तो उसके फिर उल्ट में नीचे भी लिखना होता है, तो ये नीचे वाला वो है।
इसी तरह यहाँ फिर कॉज है तो कॉज का फिर साइन 2t/2, 2t है तो उसका 2 ओवर में आना है, साथ लिमिट है। अब इसको लिमिट लगाते हैं और लिमिट लगाते हुए ये ध्यान रखें अपर लिमिट तो है सारी, लोअर सारी ज़ीरो है। तो अपर जब आप लगाएंगे लोअर में ज़ीरो हो जाना है, अपर लगाई लोअर ज़ीरो, अपर लगाई लोअर ज़ीरो। तो यहाँ से ये 3π/4 हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, साइन 0 0 होता है, 4 से 4 कटेगा, साइन पाई भी ज़ीरो होता है, 180 डिग्री पे साइन जो है वो भी ज़ीरो होता है। तो ये सारा पार्ट ही ख़त्म हो जाएगा 1/4 के साथ, ये सारा ज़ीरो। और यहाँ से 4 से 2 कटवाएँ, ये 2 रह गया, और ये 2 2s are 4, π/2 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1 होता है, ये ज़ीरो होगा। तो बस अब ये ख़त्म हो गई टर्म, तो बस ये रह गई है और ये 2 रह गया। तो इसको अगले स्टेप में लिख लेते हैं। सो ये देखें, इसको हमने ऐसे लिख लिया और बाकी ये 8 को भी साथ अंदर ले आए। तो ये और इनका एलसीएम ले लें, ठीक है ना। इसका एलसीएम 4 2s are 8 और इस 8 को साथ 4 के रख लें, 32 हो जाएगा। तो ज़रा ये थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये प्रॉपर आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सिंपल ही है, क्योंकि कॉज है साथ साइन है और कॉज के ऊपर पावर है, जिसके ऊपर पावर होती है उस पर पावर रूल लगाते हैं। तो कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, हमारे पास सिर्फ साइन है तो माइनस खुद से लगा लें, बाहर भी उसका उल्ट करना है। और अब कॉज के ऊपर जो है पावर रूल लग जाएगा, 2 पावर है 3 हो जाएगी, नीचे भी 3। देखें एक स्टेप में ही हमारा ये इंटीग्रेशन हो गई। ओवर वाले 3 को बाहर रख लें, उनकी अपर लिमिट लगाएं, फिर लोअर लिमिट लगाएं। π/3 जो है ये 60 डिग्री हो गया, cos 60 1/2 है, ऊपर 3 पावर, cos 0 1 होता है, 1 की पावर 3, ये ज़ाहिर है 1/8 हो जाएगा। फिर वही 8 1s are 8, 8 में से 1 7 और नीचे 3 8s are 24, 2 माइनसेस मिलके प्लस। तो ये बड़ा सिंपल सा छोटा सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 20, 1 + cos स्क्वायर थीटा है और tan स्क्वायर थीटा बाहर है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चलें मल्टीप्लाई करवा देते हैं। tan स्क्वायर 1s are tan स्क्वायर और tan स्क्वायर और cos स्क्वायर अलहदा हो गए। अब tan को अलहदा कर देते हैं। cos जो है, tan जो है वो क्या है, साइन ओवर cos, तो ओवर वाला cos इससे कटेगा ना तो सिर्फ साइन रह जाएगा, तो ये साइन हो गया। आगे चलें, अब tan स्क्वायर का फार्मूला है सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, ठीक है ना। 1 + tan = सीकेंट होता है, तो 1 को उधर ले जाएं तो ज़ाहिर है फिर उसने माइनस में हो जाना है। और साइन स्क्वायर का अभी मैंने पीछे समझा रहा था कि 1 - cos of 2 θ/2। अभी पीछे हमने 2 दफ़ा cos स्क्वायर थीटा का लगाया ना, तो उसमें यहाँ प्लस लगाते थे, और जब साइन आ गया तो माइनस लगा देना। ओके आगे चलें, अब इनको सेपरेट करें, इसको अलहदा कर दें, 1 को अलहदा कर दें। यहाँ से भी 1/2 बाहर रख के 1 की इंटीग्रेशन अलहदा और cos 2 θ की इंटीग्रेशन अलहदा, साथ इसका अपना माइनस साइन, ये 4 चीज़ें हो जाएंगी। चारों की इंटीग्रेशन हो जाती है, सीकेंट स्क्वायर tan होता है। यहाँ पे फिर वही करें क्योंकि ये दोनों सेम है, 1d θ 1d θ, तो +1/2 -1 करेंगे तो -1/2 आता है, तो -1/2। और ज़ाहिर है 1 की इंटीग्रेशन जो है वो थीटा होती है, और साथ ये 1/2 और cos की इंटीग्रेशन फिर साइन, लेकिन 2 θ है तो उसका ओवर में 2 लगना है, पिछले सवालों की तरह। अब लिमिट लगा देनी है, और लिमिट भी आसान होती है क्योंकि लोअर लिमिट 0 0 है। तो पहले अपर लिमिट लगाएंगे, फिर साथ लोअर, फिर अपर आ गई, फिर लोअर अपर लोअर, ऐसे लगाते जाएंगे। और इनके जो बाहर वाली चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना है, ब्रैकेटें लगा लेनी है, ठीक है, जो उनके साइंस हैं वो लगाएं। tan π/4 1 है, 0 पे 0 होता है, और ये फिर 0 है तो 4 2s are 8, और यहाँ से साइन 0 फिर 0 और 2 2s are 4 π/2 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1। ओके तो ये 1 रह गया, और ये यहाँ से -π/8 रह गया, और इधर से -1/4। एलसीएम ले लें, एलसीएम 8 आना है, 8 1s are 8, इधर से पाई 4 2s are 8, 2 1s are 2, और ये 8 और में से 2 निकाल के 6, 6 - π/8। क्वेश्चन नंबर 21, 0 से π/4 सीकेंट थीटा ओवर साइन और कॉस। अब देखें सीकेंट है, नॉर्मली क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर हो तो हमारा काम चल रहा होता है। सीकेंट स्क्वायर कैसे होगा, एक और यहाँ से नीचे से कोई एक कॉज ले जाएं, क्योंकि कॉज का उल्टा सीकेंट होता है ना, तो वो सीकेंट बन जाएगा। तो नीचे से ना ज़बरदस्ती कॉमन लेना है cos थीटा, इन दोनों में से, यहाँ से तो है यहाँ नहीं है, तो cos थीटा जब कॉमन लेंगे तो इधर नहीं है ना, तो उसके ओवर में लिख लेंगे, क्योंकि वैसे भी इसको एक्सपेंड कराएं, मल्टीप्लाई कराएं तो cos कटेगा ना, वापस साइन आएगा, तो इसके ओवर में लिख लेना चाहिए। और वो तो कॉमन ले लिया ना, वो तो 1 हो गया। अब ये भी सीकेंट है ना ओवर में cos, तो ये सीकेंट और ये सीकेंट स्क्वायर हो जाएगा। और अब ये साइन ओवर cos बन जाएगा tan, ये भी देखें ये उसी का भाई है tan, क्योंकि tan का डेरिवेटिव सीकेंट होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो फिर नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव,
tan का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर। तो फिर नीचे वाले फंक्शन का ln ऑफ tan थीटा प्लस 1, साथ लिमिट 0 से π/4, लिमिट लगा दें, π/4 इधर लगी और एक दफ़ा माइनस के साथ फिर लोअर लिमिट जो 0 है थीटा की जगह वो लिख दी। tan π/4 फिर 1 होता है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ये 0 होता है तो ln ऑफ हाली 1 और ln ऑफ 1 0 होता है, पहले भी मैंने समझाया था, तो सिर्फ ln ऑफ 2 ही रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, लिमिट है -1 से 5 तक और हमारे पास जो फंक्शन है वो है x - 3, छोटा सा फंक्शन है लेकिन साथ उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू उसने दी हुई है और विद रिस्पेक्ट टू x हमें इसकी इंटीग्रेशन करानी है। अब ये थोड़ा सा ना टेक्निकल सवाल है इस तरह से कि देखें एब्सोल्यूट क्यों दे रहा है। एब्सोल्यूट आपको पता है जब हम ये एब्सोल्यूट वाली चीज़ को सॉल्व करवाते हैं तो वो एक दफ़ा प्लस में लिखी जाती है, एक दफ़ा माइनस में लिखी जाती है, लेकिन अब वो कैसे होगा वो हमें ज़रा इसका आइडिया लेना पड़ेगा। देखें जब आप लगाते हैं ना x की वैल्यू 3 से बड़ी और उसके बराबर, मसलन आप देखें 3 लगाते हैं, 3 लगाएंगे तो 3 - 3 क्या होता है 0, ठीक है, 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, लेकिन आप इसे चलो उसको पॉजिटिव लिख सकते हैं। फिर आप 4 अगर लगाते हैं तो 4 - 1 क्या होता है प्लस का 1, पॉजिटिव वैल्यू आती है। 5 लगाते हैं तो 5 भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 5 में से 3 निकालें तो पॉजिटिव वैल्यूज़ कब आती हैं जब हम x की वैल्यूज़ को 3 से बड़ा या उसके बराबर रखते हैं। तो ये हम एक लिमिट डेवलप कर लेंगे कि ये x + 3 ने कब पॉजिटिव होना है जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी है, और फिर नेगेटिव कब होना है जब उसने 3 से छोटे होना है, क्योंकि 3 से छोटा आप 2 लिखेंगे ना, 2 - 1 - 3 कितना आएगा -1, तो वो नेगेटिव वैल्यूज़। तो आप देखें ये 2 सवाल बन जाएंगे एक किस्म के। तो ये जो हमारी लिमिट है ना -1 से 5, तो लिमिट के 2 पार्ट बना लेंगे, एक लिमिट हमारी होगी -1 से 3 और दूसरी लिमिट होगी 3 से 5, क्योंकि 3 से 5 वाली ये वाली लिमिट है जिसमें पॉजिटिव आंसर आता है, और ये जो ये वाली लिमिट है -1 से 3 वो ये वाली है जिसमें हमारा आंसर नेगेटिव आता है। तो हमने अपने सवाल के ना 2 पार्ट बना लेने हैं। ये देखें कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो 2 लिमिट -1 से 3, उसमें देखें इसके पीछे माइनस लगा रहे हैं, और 3 से 5 उसके पीछे हम प्लस लगा रहे हैं। तो ये थोड़ा यहाँ पे ना टेक्निकलिटी का ध्यान रखना है, बाकी तो फिर आगे से बड़ा इजी है। देखें इसका माइनस बाहर रख लिया, डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन करवा लें। x सिंगल 1 पावर है तो ज़ाहिर है 2/2 हो जाएगी, 3 कांस्टेंट है उसके साथ x आ गया, यहाँ से भी वही चीज़ बननी है दोनों तरफ, क्योंकि फंक्शन तो वही है, बस इसके बाहर माइनस है। अब हमने लिमिट्स लगा देनी है, पहले 3 लगेगा, यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी 3, देखें दोनों जगह लग गया। फिर -1 इधर भी और इधर भी, देखें इधर भी और इधर भी, लेकिन देखें अब आप डायरेक्ट कर रहे हैं 2 चीज़ों पे। जब अब -1 ये दूसरी लिमिट लगानी है ना, तो आपको पता है जब दूसरी लिमिट लगाते हैं लोअर लिमिट तो बाहर आप माइनस रखते हैं, तो जब बाहर माइनस रखेंगे तो अंदर ये भी माइनस आना है ना, तो ये 2 माइनसेस मिलके प्लस होने हैं, ये ध्यान रखना है ज़रा, क्योंकि ये 2 चीज़ों का आप डायरेक्ट कर रहे हैं। अगर नहीं ध्यान रखा जाता तो ब्रैकेट लगा लें, पहले बाहर माइनस रख के ना ऐसे ब्रैकेट लगा लें और अंदर माइनस से रखें, फिर जब एक्सपैंड करेंगे तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। बहरहाल डायरेक्ट अगर करेंगे तो ऐसे, और यहाँ पे भी वही ध्यान रखना है, पहले 5 लगना है दोनों की जगह पे, फिर दोनों एक्सों की जगह पे 3 लगना है। ये लोअर लिमिट ये देखें लगाया, लेकिन यहाँ देखें प्लस हो गया, बाहर वाले माइनस की वजह से इस माइनस ने प्लस हो जाना है। अब आप हल कर लें इसे बड़े आराम से, आहिस्ता आहिस्ता। 3 का स्क्वायर 9, 3 3 ज़ार 9, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 1 ज़ार 3, नेगेटिव साइन इसके साथ, इसको भी उसी तरह से, इसका अलहदा एलसीएम कर लें, इसका अलहदा से एलसीएम कर लें, ठीक है। और फिर ज़ाहिर है दोनों का जो भी आता है ये दोनों और इन दोनों को इकट्ठा करें तो ये देखें एक पॉजिटिव नंबर 10 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, अब लिमिट्स हैं 1 से 8 एंड 1, ओके, जो भी लिमिट है, x की पावर 1/3 है, +2 है और सारे का स्केयर है। अगेन स्केयर जो भी हो हम ले सकते हैं, इजी है। तो फर्स्ट टर्म का स्केयर, फर्स्ट टर्म क्या है 1/3, तो इसका जब स्केयर लेंगे तो 2 1 2 होगा ना, 2/3 आएगा, तो ये स्केयर ले लिया हमने। b हमारी ये है तो उसका स्केयर लेंगे, 2 का स्केयर 4, +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म जैसे हम लिखते हैं, और नीचे हमारा ये वाली जो चीज़ आ रही है। अब जो नीचे वाली चीज़ है आपको पता है ये तीनों ऊपर वालियों को डिवाइड करा रही है ना, तो फिर ये ने जब इसको डिवाइड कराना है तो सेम है 1 हो जाएगा। इसने जाना है जब इसके पास, तो इसके पास इस तरह की तो चीज़ कमी नहीं है, तो और इस ये क्या आएगा 4/1, और ये चूँकि ओवर में होगी तो इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी। इसने जब इसके पास आना है तो ये फिर कटनी है, लेकिन ये कैसे कटनी है, ये 1/3 है, ये 2/3 है, तो 2/3 ऊपर जाएगी, 1/3 -2/3, ये मैंने स्टेप बना दिया, और ये 2 2 ज़ार 4,
और अगले स्टेप में आप इन तीनों रकमों को लहदा इंटीग्रेशन दे दें और साथ ही 1/3 -2/3 बनेगा, ये बनेगा -1/3 कैलकुलेटर में करें तो वो लहदा हो जाएगा। फिर तीनों की इंटीग्रेशन कराएंगे, लिमिट्स लगाएंगे, आंसर आ जाना है। सो ये देखें तीनों अमाउंट्स लहदा हो गई, तीनों की इंटीग्रेशन, इसका x आ गया, इसमें भी +1 करेंगे, -2/3 +1 1/3 कैलकुलेटर का इस्तेमाल, -1/3 +1 करेंगे, अगेन ये 2/3 आ जाएगा। ओके, यहाँ लिमिट लगनी है, पहले 1 अपर लिमिट 1 फिर लोअर लिमिट 1/8, ये लग गई। फिर अब ये देखें ओवर के नीचे ओवर है ना जी, ऊपर जाके मल्टीप्लाई 4 3 12 हो जाएगा और x की पावर 1/3 है तो पहले अपर लिमिट 1 लगनी है उसकी जगह पे, फिर लोअर लिमिट 1/8 उसकी जगह पे। ये भी उसी तरह उल्ट जाना है ना, 3 ऊपर 2 नीचे, देखें 3 ऊपर 2 नीचे और साथ अंदर पहले अपर लिमिट 1 आ गई फिर 1/8 लगनी है, ऐसे करके लिख ली। अब इसे सॉल्व करवाएं, 8 1 8, इन दोनों का लहदा एलसीएम कर सकते हैं, 8 1 8, 8 में से 1 7 7/8 और ये 12 है, 1 का जो मर्जी पावर 1 ही है। ये देखें 1/8 है, 8 होता है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 इस 3 को कटवाएगी, हाली 2 रह जाएगा। यहाँ से भी 2 2s are 4 2 3s are 6 है ना, और 1 की पावर अगेन वो जो भी है 1 है, और यहाँ पे फिर 2 की पावर 3 करेंगे तो 3 3 कटेगा, 2 की पावर 2 रह जाएगा, तो ये 2 की पावर 2 4 होता है, ओवर में 4। अब 12 से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई, ये चीज़ें हो गई, 6 से 6 कटेगा और इन तीनों का फिर एलसीएम वगैरह कर लें तो ये 91/8। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है, 1 से 3 लिमिट है, x² - 2 डिवाइड हो रहा है x+1 से। ये वो वाला सवाल बन रहा है जहाँ पे ऊपर x की पावर ज़्यादा है नीचे कम है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको हम कहते हैं। तो इसे हम क्या करना है, प्रॉपर बनाएंगे, इसको हम अंदर रखेंगे, नीचे वाले से डिवाइड करा देंगे। सो देखें x² - 2 इधर और x+1 से हम इसको डिवाइड कराने लगे हैं। x² है, x है, एक सिंगल x का फ़र्क है, यहाँ लिख लेंगे। सो इस x से इसे मल्टीप्लाई किया, x² हो जाएगा, x1 x हो जाएगा। फिर आपको पता है साइन चेंज करवाते हैं, ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ ये -x रह गया और ये -2 रह गया। अभी भी ये हो सकता है क्योंकि ये सेम है, सिर्फ माइनस का फ़र्क है, तो ऊपर आप -1 लिख लें। -1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर ये दोनों कटेंगे और +1 -2 करेंगे तो -1। तो अब ये इसने किया ना पूरा डिवाइड, तो ये आएगा x-1 अलहदा से और -1 ओवर में ये वाली चीज़, क्योंकि इसको लिखने का यही मेथड होता है कि ये कंप्लीट है, ये ओवर ये लिखा जाता है। अब तीनों रकमों को हमने अलहदा कर देना है, x की अलहदा से इंटीग्रेशन, 1 की अलहदा से, 1/x+1 को अलहदा लिख देंगे, ये कुछ नहीं है, 1/x+1 और साथ dx। ओके, x की जो इंटीग्रेशन है x²/2, सिंगल जो 1 है उसका x हो गया और ये ln बनेगा क्योंकि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है। सो ln ऑफ x+1 लिख लिया, साथ लिमिट्स उसी तरीके से लिखते चले जाएं। अब ओवर 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, अपर लिमिट 3 इधर पुट करानी है, उसका स्क्वायर है माइनस फार्मूले का, फिर लोअर लिमिट लगनी है 1, इसी तरह यहाँ पे भी लिमिट और यहाँ पे भी, ठीक है। 3 लगाएंगे तो 3 और 1 4 हो जाना है, जब आप इस 1 को लिखेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 8, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। 3 में से 1 किया 2 और ये -2 और साथ ये ln ऑफ 4 है और ln ऑफ 2 है। ln ऑफ 2 नेगेटिव है तो ज़ाहिर है रूल अप्लाई करके 4/2 कर देंगे इस सिंगल लॉग लिख के, और इससे फिर डिवाइड होके ln ऑफ 2 रह जाएगा और ये इधर से माइनस होके 2, तो ये हमारा सिंप्लीफाई होके आंसर बन जाता है। 25 वाले को देखते हैं। 2 से 3 लिमिट है, ऊपर 3x² - 2x+1 है, नीचे ये दो हमारे एक अलग-अलग फैक्टर्स बने हुए हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा टोटका हमने ये इस्तेमाल करना है कि इनको मल्टीप्लाई करवा लेना है। सो देखें मल्टीप्लाई आम जैसे रूटीन में करते हैं, x और x² x³ हो गया, x1 x, माइनस से करेंगे तो -x² और -1 1 1, और इसको अगर आप तरतीब सीधी लगा लें तो x² पहले लिखेंगे, x को आगे लिखेंगे, 1 इधर। अब देखें जो नीचे चीज़ है ना ऊपर, उसका ऑटोमेटिक डेरिवेटिव बना हुआ है, क्योंकि देखें x³ है ना तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, एग्जैक्ट ये चीज़। x² का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1, तो ये चूँकि सारा बना हुआ है तो नीचे वाले का ln हो जाएगा। तो ये देखें ln ऑफ नीचे वाली सारी अमाउंट, और 2 से 3 उसकी लिमिट आ गई। अब बड़े आराम से 3 लिखें पहले, हर x की जगह पे 3 3,
ये भी 3 है, ये भी 3 है, इधर भी, और फिर दोबारा से हर x की जगह 2 लिख देंगे और साथ ये फार्मूले का माइनस। 3 का क्यूब 27, ये 9, ये 3 में से 1 किया 2, ये ज़ाहिर है बड़ा बेसिक सा काम है। तो ये ln ऑफ 20 इधर से 5, चूँकि बीच में माइनस है इनको आप ओवर करा सकते हैं, 20/5, तो ज़ाहिर डिवाइड होके ln ऑफ 4 रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, 0 से π/4 लिमिट है, ऊपर अमाउंट है sin ऑफ x -1, नीचे है cos स्क्वायर x। अगेन देखें नीचे सिंगल अमाउंट है, सिंगल अमाउंट जो है इसको भी डिवाइड कर रही है, इसको भी सेपरेट कर दें, अलग-अलग कर दें। और यहाँ देखें साइन ओवर 2 दफ़ा कॉज है, तो एक साइन ओवर कॉज tan हो जाना है और जो एक कॉज ओवर में रह जाएगा वो सीकेंट हो जाना है। इस तरह का सवाल पीछे भी था। और 1 ओवर कॉस स्क्वायर, इसने ज़ाहिर है सीकेंट स्क्वायर हो जाना है। तो ये हमारे पास 2 चीज़ें बन गई, दोनों को हम अलग-अलग कर लेते हैं और इसकी इंटीग्रेशन जो है बड़े आराम से हो जाएगी, सेपरेट हो गए दोनों। ठीक है, अब tan ऑफ x सीकेंट x का पीछे भी पढ़ा था, सिर्फ सीकेंट x होता है, साथ लिमिट आ जाएंगी, और सीकेंट स्क्वायर जो है वो tan होता है, तो साथ उसकी लिमिट आ गई। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करवा दें, पहले π/4 फिर 0। सीकेंट π/4 जो है डायरेक्ट आपको पता है नहीं करते, पहले cos π/4 करते हैं। cos π/4 1/2 अंडर रूट है, तो उसको उल्टाएंगे तो फिर ज़ाहिर है 2 अंडर रूट बनेगा। सीकेंट 0, cos 0 भी 1 होता है, तो फिर सीकेंट 1 का उल्ट भी 1 ही होगा। ठीक है, tan π/4 ये भी 1 हो जाता है, तो -1, लेकिन ये चूँकि ज़ाहिर है tan 0 0 होता है, तो ये पार्ट ख़त्म हो जाना है। ठीक है, तो वो ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा और ये -1 मिलके -2, तो ऐसे करके आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 27, 0 से π/4 है और फंक्शन है 1/1 + sin ऑफ x। अब ये ऐसा फंक्शन है, कोई उसके ऊपर कोई पावर नहीं है, कोई और चीज़ नहीं हो रही, तो इसको कैसे हल करेंगे? क्योंकि ये ऊपर होता तो हम अलग-अलग करवा भी लेते हैं इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे फिर हम रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं कि कहीं स्केयर वगैरह बने, ठीक है, चीज़ हल होने की तरफ जाए। तो इधर प्लस है ना, तो देखें दोनों हमने माइनस लिखे हैं। रैशनलाइजेशन में यही होता है, यही अमाउंट ऊपर भी लिखते हैं नीचे भी लिखते हैं, लेकिन अपोजिट साइन के साथ। ओके, 1 - sin ऑफ x, ऊपर वाली ने ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होना होता है ना, तो 1 - sin ऑफ x 1 जार वही आएगा 1 - sin ऑफ x। और नीचे देखें ऑलवेज हम फार्मूला बनाते हैं, क्योंकि a + b × a - b, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता, साथ ये साइन स्क्वायर, 1 - sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये फिर वही बन गया कि नीचे ये सिंगल अमाउंट कॉज है, ऊपर ये 2 अमाउंट्स हैं, दोनों को अलग-अलग कर दें। 1 ओवर कॉज ज़ाहिर है वो सीकेंट बनेगा, और साइन ओवर 2 कॉज हैं, तो ज़ाहिर है एक साइन ओवर कॉज tan और एक ओवर वाला जो कॉज है वो सीकेंट। तो अब ये तकरीबन वही सवाल बन गया जो नंबर 26 में हमने किया है। तो सीकेंट स्क्वायर x का डेरिवेटिव tan ऑफ x होना है, और tan ऑफ x सीकेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट x। ये हमने 2-4 दफ़ा पीछे फार्मूले पढ़े हैं, याद होने चाहिए। तो ये दोनों आ जाएंगे, साथ उनकी लिमिट है, लिमिट पुट करवा दें जैसे रूटीन में हम करते हैं, लिमिट सब्स्टिट्यूट करवा दी। tan π/4 1 है, ये फिर दोबारा से वही है सीकेंट π/4 2 अंडर रूट होना है, tan 0 ख़त्म हो जाएगा, सीकेंट 0 1 आ जाता है, तो ये दोबारा से वही 1 और 1 2 और साथ ये 2 अंडर रूट। 26 वाले का भी यही आंसर था, 27 का भी यही है, थोड़ा सा फ़र्क है कि उसमें 2 अंडर रूट पहले था और दूसरा 2 उस साइड पे था। क्वेश्चन नंबर 28, 0 से 1 लिमिट है, 3x / 4 - 3x और उसका अंडर रूट है। अब यहाँ थोड़ा सा ना सपोजिशन करनी पड़ेगी, क्योंकि वरना उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं बन रही। तो ये जो नीचे वाला है ना, सारी की सारी अमाउंट, इस सारी को आप एक नया वेरिएबल लेट कर लें, सपोज कर लें। पीछे मैंने कोई सपोज वाला सवाल नहीं किया, तो इसी एक में हमें सपोजिशन, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है यहाँ पे। तो इस सारी अमाउंट को हमने टी कह देना है। आप चूँकि अंडर रूट है तो आप स्क्वायर लें दोनों तरफ, तो अंडर रूट ख़त्म हो गया, इधर टी का स्क्वायर हो गया। अब अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो 4 का तो 0 हो जाएगा, लेकिन x का साथ dx और t स्क्वायर है तो 2 पावर पीछे 2t, और ज़ाहिर है विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है तो dt, जैसे x का है तो dx। ठीक है, जो वेरिएबल उसका d जो है वो लगता है साथ, और माइनस को उधर ले जाएं, 3dx = -2t dt। अब 3dx क्यों लाद रखा है, क्योंकि देखें यहाँ हमारे पास 3 भी है और dx भी है। सो 3dx की जगह पे हम इस अमाउंट को लिख सकते हैं, और नीचे सारे की जगह t आ जाना है, सिर्फ रह गया ये वाला x। अब इसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें फिर यहीं से सॉल्व करना पड़ेगा। x है ना यहाँ पे, तो इसको आप सेपरेट करेंगे तो x अकेला हो जाएगा। पहले क्या करें, ये नेगेटिव है ना, इसको उधर ले जाए, t को इधर ले आए। ये देखें मैंने ये किया,
टी इधर आ गया नेगेटिव हो गया, और 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड, तो x की वैल्यू ये है। तो अब देखें x की जगह ये सारी अमाउंट हमने लिख देनी है। आगे ज़ाहिर है dx की जगह पे -2t dt ये वाली अमाउंट लगानी है, और वो जो ओवर में सारे जिसको हमने सपोज किया है t, उसकी जगह हमने ओवर में t लिख देना है। अब इसे सॉल्व करवाएंगे, एक तो ये t और ये वाला t कट जाएगा, दूसरा ये जो कांस्टेंट नंबर्स हैं -2/3 उसको हम बाहर ले जाते हैं, पीछे सिर्फ रह गया 4 - t²। और अब देखें ये सीधा हो गया, तो इसकी हम इंटीग्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन जब भी हम सपोजिशन करते हैं ना, तो एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है कि ये ज़रा देखें सवाल को, कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें जो लिमिट्स हैं वो x के लिहाज से हैं, कि अगर x वेरिएबल हो तो ये लिमिट है, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1। लेकिन अब हमने क्या किया, अपने सवाल को t की शक्ल में ले गए, तो जो उसकी जो लिमिट्स हैं वो फिर चेंज होनी चाहिए। तो देखें हम ये फिर सपोज करेंगे कि ये जो हमने लेट किया हुआ है ना, t = दिस 1 या x = दिस 1, तो अब x की वैल्यू हमारे पास अगर 0 है, क्योंकि ये दोनों x की वैल्यूज़ हैं, ये जो दोनों लिमिट्स हैं x की हैं, एक दफ़ा 0 एक दफ़ा 1, तो x की वैल्यू जब आप 0 पुट कराएंगे, देखें यहाँ पे x 0 पुट कराएं तो क्या होगा, ये पार्ट खत्म हो जाएगा ना, तो 4 का अंडर रूट, तो 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, तो t की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। तो जब x 0 है t 2 के बराबर, और फिर दूसरी जो सपोजिशन क्या है कि x हमारा 1 है, अब यहाँ 1 लिखें, तो 3 1s are 3, 4 में से 3 निकाले, एक का अंडर रूट 1 ही होता है, तो फिर x अगर 1 है तो t भी 1 आ गया। अब ये दो लिमिट्स हैं जो हमें सब लगानी है, यूज़ करनी है 2 से 1 की तरफ, तो 2 से 1 ये लिमिट अब हम यूज़ करेंगे अपने इस सवाल में, 2 से 1। अब यहाँ पहुँच गए हुए थे हम, तो 4 अकेला है ना, तो इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 4t होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t है, और t² है तो पावर रूल लगा के t एक पावर बढ़ा देनी है, 2 + 1, नीचे भी वही 2 + 1 3 हो जाएगा। तो ये हमारी जो है वो इंटीग्रेशन हो गई। अब ये लिमिट्स हमने जस्ट पुट करा देनी है और आंसर हो जाना है। तो पहले 1 1 आएगा, फिर 2 2 आएगा। तो -2/3 बाहर ही था, तो देखें पहले 1 1 फिर 2 2, और जब जाहिर है चूँकि माइनस फार्मूले का आता है तो फिर यहाँ देखें वो प्लस हो जाता है, क्योंकि उसका अपना भी माइनस है। तो इसको आप थोड़ा सॉल्व करवाएंगे, 2 का क्यूब 8 होता है, 8/3, 4 2s are 8, 4 1s are 4, इनका एलसीएम लें, इनको हल करवाएं आपस में, तो ये स्टेप्स आपके सामने हैं, 10/9 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29, π/6 से π/2। अब हमारे पास देखें ऊपर कॉज है और नीचे ये भी साइन है, ये भी साइन है। तो जब इस तरह की चीज़ हो तो साइन को अगर एक नया वेरिएबल कह लें t, तो उसका डेरिवेटिव कॉज हो जाएगा, ये हमारा dt बन जाता है। तो लेट कराना यहाँ अच्छी बात है। तो ये जो हमारा साइन ऑफ x है ना, उसको हम t कह देते हैं। साइन का डेरिवेटिव कॉज है तो कॉज ऑफ x, चूँकि विद रिस्पेक्ट टू x है तो साथ dx, t है तो dt, ठीक है। तो कॉज ऑफ x dx की जगह पे dt, यानी इस ऊपर वाली अमाउंट की जगह पे dt लग जाएगा, और यहाँ साइन की जगह पे भी t, और इधर भी साइन की जगह पे t। तो हमारी जो एक चीज़ है वो इस तरह से बन के आ गई। लेकिन वही बात, अब देखें ये जो लिमिट्स है, पहले हमारे पास लिमिट ये है π/6, ये ना t = sin x, तो x की जगह पे π/6 लगाएं। पाई क्या होता है 180, 180 को 6 पे डिवाइड करें 30, तो साइन 30 जो है वो 1/2 होता है। देखें मैंने उसकी जगह 1/2 लिखा है। जब π/2 ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे तो साइन π/2 1 होता है, तो 1 आ गया। तो लिमिट्स हमारी अब ये शेप ले लेंगी। अब देखें हमारे पास ये जो फंक्शन है, इसको हल कराने के लिए वही हमारा जो पार्शियल फ्रैक्शन वाला काम है वो हम करेंगे, क्योंकि इसमें देखें दो चीज़ें बनी हुई हैं, t लैदा से है, 2 + t लैदा से है। तो इस पर वही है जो 3.5 का है कि 4 का है, जिसमें सारी पार्शियल फ्रैक्शन ही होती है, वो हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो दो चीज़ें हो गई ना, t और 2 + t, तो t का अलहदा से a और 2 + t का अलहदा से b। ये पूरी एक्सरसाइज है, अगर यहाँ क्लियर नहीं होता तो पूरी पिछली एक्सरसाइज पे जाएं, वहाँ बड़ी तफसील के साथ हमने इनको किया हुआ है। और ये वही मेथड है जो 10th में भी हमने पढ़ा हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन का। तो इसको सॉल्व करवाना है, इधर से ये सारा ख़त्म करवाया जाता है, ऊपर वाली अमाउंट रह जाती है। और ये चूँकि दो अमाउंट्स हैं तो 2 + t इधर चला जाता है, t इसके पास चला जाता है, ऐसे लिख लेंगे। अब क्या है कि ये जो t है उसको 0 के इक्वल रखें और वैल्यू को पुट कराएं इस इक्वेशन में। तो यहाँ t 0 हो जाएगा, ये पार्ट खत्म हो जाएगा, इधर 0 लगाएं तो 2a = 1 वो आ गया, और 2 को उधर ले जाएं तो 1/2 a की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसी तरह अब ये जो दूसरी अमाउंट है 2 + t, इसको जब 0 के इक्वल रखते हैं तो 2 उधर जाता है -2, t की वैल्यू हमारे पास -2 आएगी। ये आप पुट कराएं अगेन इसी इक्वेशन में,
तो यहाँ जब पुट कराएंगे -2 तो ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा, 2 - 2 0, और यहाँ -2 लगाएंगे तो -2b इक्वल टू इधर 1 है, और यहाँ से भी -2 उधर गया तो डिवाइड में -1/2। तो वैल्यूज़ हमें मिल गई, a 1/2 है, b -1/2 है। तो इनको हमने कहाँ सब्स्टिट्यूट करवाना है, यहाँ पे। तो हमारा फंक्शन जो है वो अब इस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखें, ये जो फंक्शन है वो इस फॉर्म में, a की वैल्यू लग गई, b की वैल्यू लग गई। आप चूँकि इंटीग्रेशन वो हो रही थी तो इधर भी इंटीग्रेशन लगा दें, इधर भी लगा दें, और इनका 1/2 कांस्टेंट नंबर्स हैं, इनको बाहर निकाल दें। अब ये देखें, ये 1/t है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो ये ln ऑफ t हो जाएगा, और इसने भी ln ऑफ 2 + t होना है। ln's में आ गए। अब आप लिमिट्स लगा दें, पहले अपर लिमिट, उसकी जगह 1, फिर 1/2, फिर इधर भी वही 1 पहले लगाई t की जगह पे, और फिर 1/2 लिख दिया। ठीक है, सेपरेट वो एक अलहदा काम हो रहा है, उसका अलहदा काम हो रहा है। ठीक है, अब ln ऑफ 1 0 होता है, सिर्फ ये रह जाएगा, और ये 2 और 1 3 हो गया, और 2 + 1/2 करेंगे 5/2, है ना, 2 2 4, 4 और 1 5, ऐसे लिख दें। और चूंकि देखें इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2, तो एक ही रखें ना 1/2, और लॉग की प्रॉपर्टी लगा लें। देखें 3 लॉग हैं, 1 2 और 3, तो प्लस वाला जो लॉग है वो ये वाला है, क्योंकि देखें ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता है, तो ये 5/2 ने ऊपर रहना है, और ये भी नेगेटिव है और ये वाला भी नेगेटिव है, तो ये 1/2 और ये 3, ये दोनों नीचे चले जाएंगे, माइनस वाले नीचे जाते हैं, और इनको सीधा कर लें 5/2। अब ओवर के नीचे ओवर उल्ट जाता है ना, तो 2/1 हो जाना है इसने, और ये वैसे ही ओवर में 1/3, तो यहाँ से ये 2 कट जाएगा, और बाकी रह जाएगा सिर्फ 5/3, और साथ 1/2 तो साथ आ रहा है उसके। तो ऐसे ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट वाला क्वेश्चन है। 0 से π/2, साइन ऊपर है और नीचे दोनों कॉज हैं, तो ये भी वही चीज़ है कि नीचे जो कॉज है उसको t लेट कर लें, इसने उसका डेरिवेटिव बन जाना है। तो cos ऑफ x इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव लेंगे, cos का डेरिवेटिव तब माइनस साइन, साथ dx साथ इसका dt, और चूंकि यहाँ ऊपर माइनस नहीं है ना, तो माइनस तो कहाँ रखें, इसको फिर उधर ले जाएं dt के साथ, तो वो उधर रख लिया, यानी साइन ऑफ x dx की जगह पे माइनस dt लिखेंगे। देखें माइनस dt लिखा है, और इधर भी t इधर भी t, यानी ये हो जाएगा 1 + t एंड 2 + t। तो ये देखें 1 + t एंड 2 + t, और लिमिट्स को भी चेंज करवाना है, तो वो आप देख लें। 0 आप पुट कराएंगे, cos 0 1 होता है, तो 0 की जगह पे अब 1 आ जाएगा, यहाँ लिमिट में 1 लिख दिया। जब π/2 लगाएंगे, cos π/2 0 होता है, वो 0 हो जाएगा, तो 1 से 0 हमारी लिमिट बन गई। अब ये वही है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन वाला, तो इसको सेपरेटली पहले हल कर लें, माइनस को भी साथ ही रखें, उसका रौला मकाएं, -1/, ये दोनों अमाउंट्स। ठीक है, अब उसी तरह ये दोनों लीनियर है ना, तो इसका a इसका b ऐसे लिख देंगे। नीचे से ख़त्म कराना है, ये ऊपर वाली अमाउंट a के साथ ये, b के साथ ये सारा वही पिछली पूरी एक्सरसाइज हमने पढ़ी हुई है, तो ऐसे लिख लिया। और इन्हीं दोनों यहीं से वैल्यूज़ हमें मिलनी है, एक t इज इक्वल टू -1, t इज इक्वल टू -2, क्योंकि इनको इक्वल टू 0 रखना है ना, तो -1 पुट कराएंगे तो ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ -1, सो 2 में से 1 माइनस किया तो 1 a, और इधर से ये -1, तो a की वैल्यू -1। अब इसी तरह से दूसरा भी पुट करेंगे, t इज इक्वल टू -2, और वो जब पुट करेंगे इसने ख़त्म हो जाना है, यहाँ -2 पुट होगा, तो ये देखें ये सॉल्व किया है, और b की वैल्यू भी 1 आ गई। वो अब जाहिर है फिर आप a और b की जगह पे उनकी लगा दें, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन जो है और विद लिमिट्स उसकी वो सारा लिखें, और उसे लिखें, और ये देखें फिर वही ln's ही है। ठीक है, इसका माइनस का ध्यान रखना, ये बाहर है उसका, और ये ln ऑफ 1 + t, ये ln ऑफ 2 + t। उसी तरह लिमिट्स पुट कराएं, पहले अपर लिमिट आनी है 0, फिर 1 आना है, यहाँ पे 1 है ये। ठीक है, ये 1 लिमिट है, सो 1 लिमिट लगाई, फिर 0 लगाई, फिर 1 लगाई, ln ऑफ 1 ख़त्म हो जाएगा, ln ऑफ ये 1 और 1 2 बन जाना है, ln ऑफ ये भी 2 है, और ये ln ऑफ 3 है। और जब इसको सॉल्व करवाएंगे तो 2 दफ़ा ln ऑफ 2 आएगा, और वैसे भी 3 ln's है ना, ये तो ln ख़त्म हो गया ना। ठीक है, और ये इस माइनस की वजह से इसमें प्लस हो जाना है, तो फिर जाहिर है कि इनको इकट्ठा करें, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो मल्टीप्लाई होंगे, जो माइनस वाला है वो ओवर में आता है, ये हमारा 9th में लॉग वाले रूल्स हैं, और 2 2 4 हो जाना है, तो ln ऑफ 4/3 ये हमारा आंसर।